है जो असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, उनका असिस्टेंट मैनेजर लेवल नहीं क्वालिफाई हो पा रहा है, तो मैं आज आपको सिंपल वे में बताने वाली हूँ कि 4 मंथ के अंदर अंदर आप कैसे अपना असिस्टेंट मैनेजर लेवल को क्वालिफाई कर सकते हो, वो भी 0 सीसी से। अगर आपका 0 सीसी है देन तब भी आप अपना बहुत ही ईजीली 4 महीने में अपना असिस्टेंट मैनेजर लेवल को क्वालिफाई कर लोगे, ताकि आप जल्दी से अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर सको। और मैं कोई ऐसे पॉइंट्स नहीं बताने वाली हूँ जो मैं सिर्फ बातें मार रही हूँ कि हाँ ठीक है हो जाएगा और ये हो जाएगा, नहीं। ठीक है, मैं आपको एग्जैक्ट प्लानिंग देने वाली हूँ जो इजीली आप कर सको। अगर आप उस पर मेहनत करोगे तो बहुत आसान वे में आप अपना असिस्टेंट मैनेजर लेवल को क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी का वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो सभी, आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे, खुश होगे, हैप्पी होगे। सो आज मैं आपको डीपली प्रॉपरली क्लियर करूंगी कि कैसे आप अपना 4 महीने के अंदर असिस्टेंट मैनेजर लेवल को क्वालिफाई कर सकते हो। तो आपने देखा होगा कि देखो क्या होता है ना, बहुत सारे लोग हैं अगर सुपरवाइज़र एक कर लेते हैं वो इजीली, सुपरवाइज़र के बाद में क्या होता है कि मोस्टली लोग लटक जाते हैं। जो जिस उस टाइम पर ना, अगर जो पर्सन अपना सुपरवाइजर करके डायरेक्टली एएम कर लेता है, एएम के बाद डायरेक्टली मैनेजर कर लेता है, उसका मैनेजर हो जाता है इजीली। ठीक है, बट कुछ लोग क्या करते हैं, सुपरवाइजर पे अटक जाते हैं या फिर असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे अटक जाते हैं, तो उनका मैनेजर लेवल क्वालिफाई नहीं हो पाता है। आपने भी देखा होगा अभी तक क्या सीन था कि जो भी सुपरवाइजर है वो 25 सीसी जब करता था तब जाके कहीं आप उसको अपना आगे सुपरवाइजर लेवल को क्वालिफाई कर पाता था, और जिसको असिस्टेंट मैनेजर करना है वो 75 सीसी करना होता था। बट अभी क्या करा है कंपनी ने, काफ़ी टाइम पहले उन्होंने ये चीज़ को हटा दिया। उन्होंने कहा चलो 10 सीसी उन्होंने सिर्फ सुपरवाइजर के लिए रखा हुआ है एंड 60 सीसी रखा है उन्होंने आपके असिस्टेंट मैनेजर के लिए, और मैनेजर का भी एक टारगेट रखा है। अगर आप 4 महीने के अंदर आप अपना 4 महीने में अगर आप अपना मैनेजर करना चाहते हो, ठीक है, तो देन आपको करना पड़ेगा 150 सीसी, 150। ठीक है, अगर आप 2 महीने में करना चाहते हो तो आप 120 सीसी में अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, अब देखो आप कोई भी लेवल हो, हर लेवल को करने के लिए 2 महीने का टाइम होता है, बट सुपरवाइजर के लिए आपका सिर्फ 1 महीने का टाइम है। ठीक है, पहले ऐसा होता था कि 25 सीसी जो करने हैं आप उसको 2 महीने में कर लो, देन आपका सुपरवाइजर लेवल डन हो गया। बट अब आपको 10 सीसी सिर्फ 1 ही महीने के अंदर करना है, आपको कोई से भी महीने के अंदर आप कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट रहता है, अगर हम सुपरवाइजर कर रहे हैं, अगर हमने भी इसी मंथ में अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया है, सेम टाइम में आपने अपना 2 सीसी कंप्लीट किया है, क्या वो सीसी भी काउंट होती है? यस। अगर आप भी इसी महीने में आपने अपना 2 सीसी किया है एंड उसके बाद में आप 8 सीसी का बिजनेस भी करते हो, तब भी आप सुपरवाइजर बन जाओगे। ठीक है, तो अब हमारा देखो मेन जो टॉपिक है, ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा जो टॉपिक है, आपको असिस्टेंट मैनेजर लेवल को क्वालिफाई करना, मीन्स 60 सीसी। अब 60 सीसी पे मैं आपको एक इतना बेस्ट प्लानिंग देने वाली हूँ कि जिसको आप बहुत इजीली अगर आप करते हो, उस पर वर्क करोगे, उस चीज़ को समझोगे, तो सीरियसली आप बहुत जल्दी अपना असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर सकते हो। आप चाहो तो उसको 3 महीने के अंदर भी आप आराम से कर लोगे, बट मैंने जो प्लानिंग बनाई हुई है वो मैंने 4 मंथ की बनाई हुई है, बिकॉज 4 मंथ में आप उन चीज़ों को बहुत इजीली कवर अप कर लोगे, बहुत आराम से वहाँ तक पहुँच जाओगे। आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं होगा, आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं करोगे, बट वो चीज़ आपकी हो जाएगी। और जैसे भी आप नॉर्मल काम कर रहे हो, बस थोड़ा सा अपनी स्पीड बढ़ाने का आपका रहेगा, थोड़ा सा अपनी स्पीड बढ़ानी है। ठीक है, एंड मोस्टली जो फोकस है वो आपका अपने ऊपर ही रहना चाहिए। ठीक है, आप टीम पे करोगे, पहले आपका फोकस आपको अपना बेस बनाना है, क्योंकि आपका सीसी क्या है? 0। ठीक है, आपका सीसी 0 है, तो आपको सबसे पहले अपना ही बेस क्रिएट करना पड़ेगा। अपना बेस बनाओ, क्योंकि अपना बेस बनाओगे तभी आपको ही पता है कि आप आगे का सीसी कवर अप कर पाओगे एंड आगे जो भी लेवल्स हैं उनको अचीव कर पाओगे। क्योंकि टीम को रखना, ठीक है, टीम से काम लेना, ये चीज़ें बहुत बड़ी होती हैं, बहुत ज़रूरी होती है, जो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। ठीक है, बट आपको क्या करना है, उसके लिए कुछ कुछ चीज़ें बढ़ाते रहना है। ठीक है, सरप्राइजेस रखते रहना है, ताकि आपकी टीम जो आ रही है साथ साथ में वो भी एक्टिव होके चले, ना कि वो
इनएक्टिव हो जाए, क्योंकि अगर आप साथ में लेके नहीं चलोगे उनको, ठीक है, आप उनको एफर्ट्स नहीं दोगे अपनी तरफ से, तो आपकी टीम आती जाएगी प्लस इनएक्टिव होती जाएगी, कुछ एक्टिव रहेंगे कुछ इनएक्टिव रहेंगे, इसलिए टीम पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अब हम बताने वाले हैं प्लानिंग, कि वो प्लानिंग क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको सिंपल प्रोसेस बताती हूँ। आपको 1 महीने में जब आप स्टार्ट कर रहे हो, ज़ीरो से शुरू कर रहे हो, तब आपको क्या करना है, सुपरवाइज़र क्वालिफाई करना है, मींस 10 सीसी का बिजनेस बनाना है, ठीक है। 10 सीसी बिजनेस करोगे, 5 लोगों का एएस करवाना है, कोशिश करो ये 5 एएस आप अपने डायरेक्ट पे ही बनवाओ, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है कि आप आने वाले टाइम में ना आप बहुत अच्छा पैसा कमाओगे, इसलिए अगर आप डायरेक्ट पे करो, क्योंकि डायरेक्ट पे आप जितना ज़्यादा काम करोगे ना उतना मोटा आपको पैसा आएगा आने वाले टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आती हूँ, आपको क्या करना है, सुपरवाइजर आपने निकाल लिया, नेक्स्ट बार अगले महीने में ना सेकेंड मंथ में आपको फिर से सुपरवाइजर बनना है, मींस 10 सीसी का ही बिजनेस करना है। डाउन में जितने सीसी जा रहे हैं उनको जाने दो, उनसे कोई मतलब नहीं है आपको, टीम लाइक कंपनी काउंट कर रही है, ठीक है, उनको करने दो, बट आपको काउंट नहीं करना, आपको अपना 10 सीसी का रेशियो फिर रखना है, ठीक है। नीचे जाना है उनको जाने दो, बस आप अपने सीसीओ के ऊपर काम करो। अब आपने 10 सीसी आपने पहले महीने में किया, 10 सीसी आपने इस महीने में किया, आपका टोटल सीसी हो चुका है 20 सीसी, ठीक है। अब 20% में से आपको पूरा फोकस लगाना है। देखो जब आप काम करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि उनमें से कौन से ऐसे पर्सन्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं अपने काम पे, बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आपकी बात को मान रहे हैं, प्रॉपरली ट्रेनिंग्स वगैरह को अटेंड कर रहे हैं। तो पता है जब आप उन चीज़ों को देखोगे समझोगे, ठीक है, और आप काम करते करते आपको समझ में आ जाएगा कि वो कौन से पर्सन्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है काम को लेके, वर्क को लेके। आपको उनमें से पर्सन्स पकड़ने हैं, कितने पकड़ने, ओनली 3%, कोई भी जो भी आपको, देखो आप फोकस 10 पे करना है बट आप 3% पकड़ो ओनली, कोई भी जो आपको बेस्ट लगते हैं, ठीक है, उन 3 के ऊपर पूरा फोकस लगा दो आप, पूरी जी जान लगा के, भाई तेरे को मैनेजर बनाना है, तुझे हर हाल में हमें मैनेजर बनाना ही बनाना है, ठीक है। आपको उनको सुपरवाइजर बना दिया, 10 सीसी वाला आपके पास लाइक नेक्स्ट थर्ड मंथ में आपके पास हो चुका है 30 सीसी बिजनेस, ठीक है। तीसरे महीने में आपका गया 30 सीसी का बिजनेस। अब मीन्स आपके पास कितने लोग हो गए, 15 लोग हो गए। 15 लोगों में अब यहाँ पे आपको गिफ्ट्स वगैरह रख के आपको जैसे बेस्ट लगता है, ठीक है, वहाँ पे आपको पूरा फोकस डालना है। और एक सिंपल वे में ना उनको एक टारगेट रख दो सिर्फ 2 सीसी का, ठीक है। 2 सीसी मतलब कुछ थोड़ा सा ऐसे भी रखो कि भाई जो 2 सीसी करेगा, हम वैसे हमारा जो मेन गिफ्ट है वो 2 सीसी के ऊपर है, 4 सीसी पे भी रख दो, 6 सीसी पे भी रख दो, और 10 सीसी पे भी कुछ मतलब 2 सीसी पे भी कुछ बढ़िया रखो, ऐसा नहीं है, ठीक है। बोल दो कि भाई हमारी तरफ से जो भी सरप्राइज़ होगा बहुत ही बेस्ट सरप्राइज़ होने वाला है, तो जो आपको बेस्ट लगता है वो सरप्राइज़ रख दो आप 2 सीसी के ऊपर, ठीक है। एंड 2 सीसी, 4 सीसी, 6 सीसी बस, ठीक है। अब ऊपर जा रहा है तो कह दो भाई अगर ऊपर करता है तो वेल एंड गुड है, और भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो इसकी वजह से पर्सन क्या होगा, काम करेगा अंदर से, क्योंकि भाई उसको बोलो भाई तू अगर इस चीज़ को प्रमोट करेगा ना, अपने गिफ्ट को प्रमोट करेगा, तो भाई तेरा बिजनेस और ज़्यादा ग्रो करेगा, ठीक है। आपके 15 एएस ने सिर्फ 2 सीसी भी डाल दिया ना, सिर्फ 2 सीसी ओनली, ठीक है। इस महीने में भी आपको मिल गया 30 सीसी, मीन्स 4th मंथ में आपका जो टोटल सीसी आ रहा है वो हो गया आपका 30। आप वो वाला लगा लो, ठीक है, पिछले महीने का 3rd मंथ का आपका 30 सीसी था, प्लस 30 सीसी आपका इस महीने का था, ठीक है। 4 महीने के अंदर आपका जो असिस्टेंट मैनेजर लेवल है वो डन होके क्वालिफाई हो चुका है, ठीक है। एंड आप इसी के बाकी अब देखो क्या है ना, मैं आपको सिंपल वे में एक और नोट करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ आपको 4 मंथ के अंदर असिस्टेंट मैनेजर लेवल कैसे डन करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो 2 बारी आपको सुपरवाइजर बनना पड़ेगा। आपको पता है कि 1 मंथ के अंदर ना 10 सीसी में आपको सुपरवाइजर डन होता है, ठीक है। तो आपको 2 बार आपको सुपरवाइजर डन करना है, मतलब डायरेक्ट पे आपको 2 सीसी करना है, 10 सीसी, वो जैसे भी होता है, ठीक है। अब जब आप 2 महीने में बनोगे, मतलब 2 महीने में 10 सीसी करोगे, तो आपका हो गया 20 सीसी, ठीक है। अब आपको इन 20 सीसी मतलब आपके पास हो गए 10% में से आपको सिर्फ 3 लोग ऐसे पकड़ने हैं। आपको समझ में आ जाएगा उस टाइम पे कि सीरियसली
कौन बंदा ऐसा है जो एक्टिव है, आपकी हर बात को मान रहा है, प्रॉपर वे में काम कर रहा है, ठीक है, मेहनत कर रहा है। उनमें से सिर्फ 3% आपको पकड़ने हैं और उन 3% को पकड़ के आपको सुपरवाइजर बना देना है। फोकस आपको 10 लोगों पे करना है, लेकिन मेन फोकस आपको 10% के ऊपर करना है। एंड आपको 3rd मंथ के अंदर आपका जो सीसी टोटल होगा वो होगा आपका 30 सीसी, ठीक है। अब आपका 30 सीसी में से आप मतलब मीन्स हो गया आपके पास 15 एएस हो गए, ठीक है। अब 15 एएस में आप जब फोकस करोगे, इनसे सिर्फ आपको एक ही टारगेट रखना है, वो कर रखना है 22 सीसी का ओनली, ठीक है। इनसे सिर्फ 2 सीसी का टारगेट रखो कि भाई आप गिफ्ट दे के रखो, जो भी रखो कि सिर्फ 2 सीसी अगर जो पर्सन करेगा, ठीक है, उसको मेरी तरफ से सरप्राइजेस मिलेंगे। जो भी आपको रखना है आप रख सकते हो, सिर्फ 2 सीसी का टारगेट दे दो। अब 15 दूनी 30, ठीक है। आपने क्या किया, 4th मंथ में 15 लोगों ने आपका 30 सीसी किया, ठीक है, 2-2 सीसी भी कर रहे हैं 15 लोग, आपका 30 सीसी हो गया। तो 30 मतलब ये वाला 30 और प्लस ये वाला 30 दोनों मिला के हो गया आपका 60 सीसी। एंड 60 सीसी में आपका जो असिस्टेंट मैनेजर लेवल है वो आपका डन हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैंने जिस तरीके से प्लानिंग मैंने दी हुई है कॉपी पेन के ऊपर, इसी तरीके से आप काम करो। देखो अपने गोल्स वगैरह बना के रखो, क्योंकि देखो पहले आपको अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा होगा हर चीज़ हमेशा 3 बार बनती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में बन के रेडी हो जाती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। 3 बार में बनती है। कैसे? आपने एरोप्लेन देखा होगा, एरोप्लेन क्या किसी को पता होगा पहले? नहीं, ठीक है। बट पहले वो किसी के माइंड में बना, ठीक है। पहले माइंड में किसी ने सोचा उसको, फिर उसने उसको कॉपी पेन पे रफली बनाया होगा, एंड देन 3rd उसके बाद उसने उसको रियल वे में कन्वर्ट किया होगा, ठीक है। लाइक मैं ये कपड़े पहन के बैठी हूँ, ये भी पहले किसी के माइंड में बनी होगी, है ना। फिर उसके बाद में किसी ने उसको रफली बनाया होगा कॉपी पेन के ऊपर, उसके बाद उसने रियल में कन्वर्ट करा है। इसी तरीके से आपका भी होता है। आप पहले उस चीज़ को अपने दिमाग में सोचो, मैंने ऑलरेडी आपको सोच के बता दिया है, ठीक है। आप उसी चीज़ के ऊपर काम करो, और काम करने के बाद उसको नोट करो कि आपको क्या क्या करना है। आप क्योंकि डायरी पेन पे नोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें आपको याद रहेगा कि अब आपको कितना सीसी करना है, अब आपको कितना सीसी करना है, ठीक है। एंड उसके बाद में आप उसको रियल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल सी प्लानिंग थी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो जो भी बाकी आप भी नेक्स्ट अगर आप चाहते हो कि कोई भी टॉपिक के ऊपर कि आपको जहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, क्या सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है, तो आप अगर वो भी जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार मैसेज टाइप करो, मैं उसके ऊपर भी आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगी, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, ताकि आप अपने लेवल तक नहीं पहुँच पा रहे हो। तो बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल के ऊपर न्यू हो तो, एंड बाकी बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसी ऐसी वीडियोस जो भी होती है वो आपको मिलती रहे, एंड आप भी वेरी सून मैनेजर बन सको। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।